हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में 3.7 एक्सरसाइज। ओके, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी वो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.8। तो जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज बेसिकली आपकी फॉर्मूले पे ही डिपेंड थी। 3.7 भी आपने कल 4 ही फॉर्मूले पढ़े, उन पे ही डिपेंड थी। इसी तरह आपकी 3.8 एक्सरसाइज है, उसमें भी आपके पास सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो आप। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि बेटा थर्ड चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स आपको फॉर द फ्यूचर +2 के लिए आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन द फ्यूचर। तो प्लीज़ इसके जो भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं स्टार्टिंग 3.8 एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा फॉर्मूले कि जो हम इसमें यूज करेंगे। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम साइन सी और प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी कि पहला फॉर्मूला होगा आपका 3.8 एक्सरसाइज में साइन सी प्लस साइन डी का। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर होगा कोस सी माइनस डी बाई 2। दैट इज योर साइन सी प्लस साइन डी। 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, that is your first formula। सेकेंड फॉर्मूला होगा आपके पास sin c और माइनस sin d, sin c माइनस sin d। तो इसमें आपके पास ये हो जाएगा कि यहां sin की जगह cos, तो 2 cos c प्लस d by 2 और यहां पे sin c माइनस डी बाई 2। सिर्फ इतना सा फर्क होगा आपका कि साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, उसको याद रखना है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। अब साइन c माइनस साइन डी कहता है भी यहां कोस लिख दीजिए, यहां साइन लिख दीजिए, इतना सा चेंज करना। ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपके पास कोस सी और प्लस कोस टी, कोस सी प्लस कोस टी। दैट इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, इट इज योर सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। तो कोस सी प्लस कोस डी होता है बेटा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। cos c plus cos t, cos c plus cos t, that is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। last formula fourth, that is your cos c minus cos t। तो cos c minus cos t में पहला वर्ड हो गया 2 sin c plus d by 2, फिर हो गया साइन ही होगा लेकिन यहां होगा d माइनस सी बाई 2। दैट्स यू हैव टू रिमेंबर। कोस सी प्लस कोस डी में दोनों कोस होते हैं, कोस सी माइनस कोस डी में दोनों साइन होते हैं, लेकिन यहां होगा साइन d माइनस सी बाई 2। तो ये आपको सिर्फ ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। और इन 4 फॉर्मूले पे ये कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड है। तो एक्सरसाइज पढ़ते हैं हम, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे अगर आपको ये 4 फॉर्मूले याद है। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट कि आपको इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। साइन 8x प्लस साइन 2x, साइन 8x प्लस साइन 2x। सेकेंड पार्ट,
आपको वैल्यू लिखनी है भी 1/2 cos 7x/3 और प्लस cos x, दैट इज योर सेकंड। सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट फॉर्मूले पे। तो सिंपल सी बातें पढ़िए। अब आप ये आपने क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, ये कितने साइन है इसमें? 2। अब आप सिर्फ इतना देखिए क्या उनका सम है, डिफरेंस है या प्रोडक्ट है। कल के लेक्चर में आपने ये पढ़ा था भी अगर आपके पास कितने साइन प्रोडक्ट में हो, तो प्रोडक्ट में तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा था। यहां पे कितने साइन है? 2, और उनका क्या है? सम है। अप्लाई दिस फॉर्मूला, सिंपल सी बात। तो नो डाउट हम इस एंगल को क्या लिख देंगे? C, और इस एंगल को हम क्या लिख देंगे? D। इनको प्रोनाउंस कर दीजिए कि भाई ये एंगल C है आपका और ये एंगल क्या है? D। तो साइन C प्लस साइन D। तो साइन C प्लस साइन D क्या हो गया बेटा? 2 साइन C प्लस D, तो 8x प्लस 2x/2। फिर हो गया कोस C माइनस D और /2। व्हाट इज दिस एंगल C? ये एंगल क्या हुआ? D। इसमें लिख दीजिए C को क्या लिख दो? 8x और D को 2x। तो यहां 8x, D को 2x, तो 8x प्लस 2x/2, 8x माइनस 2x/2। क्लियर है सर? अब जो 8x प्लस 2x है ये कितना हुआ आपके पास? 10x। 8x प्लस 2x क्या हुआ? 10x। 10x/2 क्या हो गया? 5x। तो ये हमने लिखा बेटा 2 sin 5x। व्हाट इज 8x माइनस 2x? 6x। भाई 8x प्लस 2x क्या हुआ? 10x। 10x/2 क्या हो गया? 5x। 8x माइनस 2x 6x। 6x/2 3x, तो इनटू cos 3x। ये है बेटा इसकी वैल्यू। तो सिंपल क्वेश्चन हुआ सिर्फ आपको C लिखना था इसको, और इसको क्या लिखना था? D, और सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट अप करना है आपको। ओके, सेम भी आपने नेक्स्ट सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। पहली बात, कितने कोस हैं यहाँ पे? आराम से पढ़े हुए। कितने कोस हैं? 2, और उन कोस का हमारे पास क्या है? सम है। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला cos C प्लस cos D। इस एंगल को क्या मानेंगे आप? ये जो एंगल है इसको क्या लिख दीजिए? C, और इस एंगल को क्या लिख दीजिए? D। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos C प्लस cos D। इसको आप लिख देंगे C और इसको क्या लिख दीजिए? D। तो कौन सा फॉर्मूला बना बेटा? cos C प्लस cos D। दिस फॉर्मूला। व्हाट इज C? 7x/3। व्हाट इज D? x। इस पूरे फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। तो यहां पहला वर्ड क्या हो गया? 2 cos। पहला वर्ड है बेटा C प्लस D, तो 7x/3 प्लस x/2। ओके, फिर क्या हो गया? cos C माइनस D, 7x/3 माइनस x/2। व्हाट इज दिस एंगल? C। ये एंगल कौन सा है? D। cos C प्लस cos D। पहला वर्ड क्या है? 2 cos C प्लस D by 2। फिर क्या है? cos C माइनस D by 2। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? 1। यहां भी क्या लिखेंगे? 1। व्हाट इज एलसीएम इन दिस नंबर? तो यहां पे एलसीएम क्या आएगा बेटा? 3। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, और यहां 3 से। 2 से 2 कैंसिल, तो दिस विल बी योर cos। व्हाट इज एलसीएम? 3। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, और यहां किससे? 3 से। तो ये टोटल क्या हो गया? 10x। 10x/2। यहां पे भी एलसीएम क्या आएगा? 3। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, और यहां किससे? 3 से। तो दिस इज 4x/3 और by 2। ओके, 2 से ये कैंसिल हो गया 5x। फिर आपका इस 2 से ये कैंसिल हो गया 2x। तो ये आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे cos 5x/3।
और इनटू में cos 2x/3, इनटू में cos 2x/3। तो ये आपका इसका रिजल्ट। तो सिंपल सी बात है, आपको ये देखनी है भाई, दो साइन अगर किस में है, सम में, दो साइन अगर सम में है अप्लाई द फॉर्मूला, डिफरेंस में है अप्लाई द फॉर्मूला। दो साइन कोस अगर सम में है cos c प्लस cos d, दो कोस डिफरेंस में है तो cos c माइनस cos d। यहाँ पे सिंपल देखा भी, दो कोस किस में थे, सम में, तो इसको क्या लिखें c और इसको क्या लिखें d, तो cos c प्लस cos d, अप्लाई दिस फॉर्मूला। सिर्फ इतना काम करना है, ये c ये d आराम से फॉर्मूले में लिखें और कैलकुलेशंस करें। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी सिर्फ इन चार फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, और अगर आपको इन चार फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो नो डाउट इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आज का सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें जो रिजल्ट है वो आपको क्या करना है बेटा, प्रूव, कि भाई प्रूव दैट, कि जो भी हमारा रिजल्ट है वो हम लोगों को करना है प्रूव दैट। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है, प्रूव करना है कि साइन 3x माइनस वाई प्लस साइन x प्लस 3y, कि साइन 3x माइनस वाई साइन x प्लस 3y, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है 2 साइन 2x प्लस y और इनटू कोस x माइनस 2y। सिर्फ आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, कि आपको सिर्फ फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है आपके। अगर वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो नो डाउट आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट करोगे। अब पहली बात, रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अब आपकी इस लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन 3x माइनस वाई और प्लस में बेटा साइन x प्लस 3y, साइन 3x माइनस वाई और इनटू प्लस में साइन x प्लस 3y। ओके, कि रिजल्ट क्या करना चाहते हैं, प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, ये लिख दीजिएगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास कितने साइन हैं, दो। यहाँ पे हमारे पास दो साइन प्रेजेंट है और उन साइन का यहाँ पे क्या है हमारे पास, सम। तो डेफिनेटली वी विल अप्लाई साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको आप क्या लिखें, अंडरलाइन करके c, और इसको आप अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे, d। बहुत आराम से पढ़े बेटा। लेफ्ट साइड लिया आपने, कितने साइन है आपके पास, दो साइन है और उन दोनों साइन का यहाँ पे क्या है, सम है। तो डेफिनेटली यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। इस एंगल को अंडरलाइन करके c लिख दीजिए, इसको अंडरलाइन करके d लिख दीजिए। अब ये c और ये d इस फॉर्मूले में पुटअप कर दे, बस इतना सा काम है। तो हम इसको क्या लिखेंगे भी, 2 साइन, पहला वर्ड क्या है, c प्लस d, तो यहां लिखेंगे 3x माइनस वाई प्लस x प्लस 3y और बाई 2। ओके, फिर क्या लिखेंगे, कोस। अब क्या लिखेंगे, c माइनस d, तो 3x माइनस वाई माइनस x माइनस 3y और बाई 2। अंडरस्टूड? कि यहां लिखेंगे हम 2 साइन c प्लस d बाई 2, फिर कोस c माइनस d बाई 2। सिर्फ c और d तो आपने इस फॉर्मूले में लिखे हैं, दैट्स ऑल। अब हम इसको लिखेंगे भी 2 साइन। अब हम इनका क्या फाइंड करेंगे, सम। तो इनका सम हो गया बेटा 4x प्लस 2y और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो गया, 2। अब हम यहां पे लिखेंगे कोस। अब इनका सम क्या आएगा आपके पास, 2x माइनस 4y और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2। इनका सम क्या हो गया, 4x प्लस 2y, इनका सम 2x माइनस 4y। What is common from these two numbers? 2। तो ये वाला 2 क्या होगा, कैंसिल। तो यहां आपके पास बचेगा बेटा 2 साइन 2x प्लस y। इन दोनों डाटा से आप क्या कॉमन पिक कर सकते थे, 2। तो 2x प्लस y, ये वाला 2 कैंसिल।
सिमिलरली यहां से भी क्या कॉमन 2, तो ये 2 कैंसिल, तो cos x माइनस 2y, और यही आपकी क्या है बेटा जी राइट हैंड साइड। तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितने साइन है 2, उनका क्या है सम, तो c और d, साइन c प्लस साइन d लगाएंगे। फॉर्मूले में c लिख दीजिए, d लिख दीजिए, बात खत्म, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी का एक और पार्ट ऑब्जर्व करते हैं हम, वो देखिए अपना ध्यान से। सेकंड पार्ट है इसका, हम लोगों को प्रूव करना है cos 30 डिग्री माइनस ए प्लस में cos 30 डिग्री प्लस ए, cos 30 डिग्री माइनस ए, cos 30 डिग्री प्लस ए, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है √3 cos ए। तो नो डाउट अगर आप पिछले दोनों तीनों क्वेश्चंस पढ़े हैं अच्छे से तो ये बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए समझना इसको। तो रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है cos 30 डिग्री माइनस ए, प्लस में लिखा है cos 30 डिग्री प्लस ए, 30 डिग्री माइनस ए, cos 30 डिग्री प्लस ए। तो बिल्कुल आपने ठंडे दिमाग से यहां ऑब्जर्व किया कि यहां पे कितने कोस है हमारे पास 2, और उन दोनों कोस का यहां पे क्या है सम, तो cos c प्लस cos d। सिंपल सी बात कि भाई कितने कोस हैं 2, और उन कोस का क्या है सम है, तो cos c प्लस cos d। इस एंगल को क्या लिखें आप c, और इस एंगल को क्या लिखें आप d, तो cos c प्लस cos d। बिल्कुल आसान होना चाहिए बेटा आपके, फॉर्मूला ही तो देखना है आपको बेटा कि कितने कोस है भी 2, उनका क्या है सम, तो देयर इज योर फॉर्मूला। इसको c मेंशन कर दो, इसको d मेंशन कर दो, तो cos c प्लस cos d में पहला रिजल्ट क्या है 2 cos c प्लस d, तो 30 डिग्री माइनस ए प्लस 30 डिग्री प्लस ए, c प्लस d, और बाई 2। फिर क्या है cos c माइनस d, 30 डिग्री माइनस ए, c माइनस d, तो माइनस 30 डिग्री माइनस ए, और बाई 2। ओके, तो दिस इज c प्लस d बाई 2, c माइनस d बाई 2। यहां पे बेटा a से a कैंसिल, यहां 30 डिग्री से 30 डिग्री कैंसिल, तो ये हमें मिलेगा 2 cos 30 प्लस 30 60, 30 प्लस 30 60, 60 बाई 2 30। ये तो आप लिख सकते हैं कुल 30 प्लस 30 60, 60 बाई 2 30, माइनस ए माइनस 2a, माइनस 2a बाई 2 माइनस ए, तो cos माइनस ए। ये कितना हो गया माइनस 2a बाई 2 माइनस ए। व्हाट इज cos 30 डिग्री, √3 बाई 2, कि भाई cos 30 डिग्री होता है √3 बाई 2। यहां पे कौन सा फॉर्मूला, cos माइनस थीटा, cos minus theta, cos theta, so this will be your cos A। 2 से 2 कैंसिल, तो what is your result, √3 cos A, और यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो इसमें भी सिंपली आपने देखा भाई कितने कोस थे 2, और उनका क्या है सम, तो cos c प्लस cos d। सिर्फ c लिखो, d लिखो, फॉर्मूले में पुट अप कर दो, इतना काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, आज का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट कि cos 2p माइनस cos 2a, cos
2b माइनस cos 2a अपॉन sin 2a प्लस sin 2b, cos 2b माइनस cos 2a बाई sin 2b प्लस sin 2a प्लस sin 2b। इसको हमें इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट a माइनस b पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट। बिल्कुल सेम लाइन पे क्वेश्चन कि cos 7x प्लस में cos 5x, cos 7x अपॉन में प्लस में cos 5x अपॉन sin 7x माइनस sin 5x, इसको हम लोगों को इक्वल प्रूव करना है विद cot x। बहुत इजी क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा थर्ड, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप? प्रूव दैट। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा हमने इसमें कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे हमारे पास लिखा कि cos 2b माइनस cos 2a, डिनोमिनेटर में हमारे पास है बेटा sin 2a और प्लस sin 2b, sin 2a प्लस sin 2b। रिजल्ट प्रूव करना चाहते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ये देखिए कि यहां पे आपके पास कितने कोस हैं? 2, और उन दोनों कोस का क्या है? यहां पे डिफरेंस है, cos c माइनस cos 2। इस एंगल को क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं आप? c, सिर्फ समझने के लिए, और इसको क्या लिख लीजिए? d। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया आपके पास? cos c माइनस cos 2, लाइक द फॉर्म। तो cos c माइनस cos d में पहला वर्ड क्या है? 2 sin c प्लस d, 2b प्लस 2a बाई 2। फिर क्या है हमारे पास? साइन क्या है? d माइनस c बाई 2, तो 2a माइनस 2b बाई 2 अपॉन, कि कितने कोस हो गए बेटा? 2, और उनका क्या था? डिफरेंस। कोस कितने कोस हो? 2, उनका क्या हो? सम। दिस फॉर्मूला कितने कोस हो? 2, उनका क्या हो? डिफरेंस। दिस फॉर्मूला cos c माइनस cos d। What is c? 2b. What is d? 2a. Put in the formula. तो 2 sin c प्लस d by 2 sin d माइनस c by 2 sin d माइनस c। ओके, इस एंगल को यहां पे क्या लिख लेना? c, और इसको क्या लिख लीजिए? d। सिर्फ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए चीज। तो यहां कितने साइन थे? 2। कितने साइन है? 2, और उनका क्या है? सम, sin c प्लस sin d। तो इसमें पहला वर्ड क्या है? 2 sin c प्लस d, तो c प्लस d बाई 2। फिर क्या है बेटा? cos c माइनस d, 2a माइनस 2b बाई 2। साइन c प्लस साइन d। अब धीरे धीरे आप खुद हैबिचुअल हो जाएं कि भाई हमें डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ने हैं। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों से क्या कॉमन होगा? 2, तो ये 2 कैंसिल। इनसे भी क्या कॉमन? 2, तो ये 2 कैंसिल। इनसे भी क्या कॉमन? 2, ये 2 कैंसिल। और इनसे भी क्या कॉमन? 2, तो ये 2 कैंसिल। तो बेटा यहां हमारे पास बचेगा साइन b प्लस a। 2 कॉमन लेंगे, ये 2 कैंसिल, साइन b प्लस a। यहां हमारे पास बचेगा साइन a माइनस b, 2 कॉमन, ये 2 कैंसिल। यहां से 2 कॉमन, ये 2 कैंसिल, तो यहां बचेगा साइन a प्लस b। यहां से 2 कॉमन, ये 2 कैंसिल, तो ये बचेगा cos a माइनस b।
अब ये नंबर कैंसिल, सेम नंबर है. व्हाट इज साइन बाय कोस? टेंजेंट. तो दिस विल बी योर टेंजेंट a minus b. And this is your, no doubt, this is right hand side. This is our right hand side. तो सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं बेटा, और कुछ नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में. कि भाई कितने कोस हैं? 2. क्या है डिफरेंस? कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला लगाएं, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएं, बस. और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन. फोर्थ क्वेश्चन है बेटा. रिजल्ट क्या करना चाहेंगे? प्रूव. रिजल्ट ऑब्वियसली प्रूव ही करना है आपको. फोर्थ क्वेश्चन. तो रिजल्ट क्या करना चाहते हैं? प्रूव. तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस लेफ्ट हैंड साइड. यहां पे लिखा है कोस 7x, प्लस में क्या लिखा है? कोस 5x. डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बेटा? साइन 7x. और माइनस में क्या लिखा है? साइन 5x. टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड. यहां पे कितने कोस हैं आपके पास? 2 कोस हैं. उनका क्या है यहां? सम. कोस c प्लस कोस d. इस एंगल को क्या डिस्क्राइब कर लीजिए? c. इसको क्या डिस्क्राइब कर लीजिए? d. यहां पे भी 7x को क्या लिख लीजिए? c. 5x को क्या लिख लीजिए? d. सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगा? cos c प्लस cos d. दिस इज योर फॉर्मूला. व्हाट इज c? 7x. व्हाट इज d? 5x. पुट इन द फॉर्मूला. तो cos c प्लस cos d क्या हो गया? अभी 2 cos c प्लस d बाई 2. c प्लस d बाई 2. फिर क्या होगा? cos c माइनस d बाई 2. c माइनस d बाई 2. डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या है? अभी आपके पास कितने साइन है? 2 साइन है. और उन दोनों साइन का क्या है? डिफरेंस. साइन c माइनस साइन b. आराम से पढ़ लीजिए भी. साइन c माइनस साइन d. ये रखो. व्हाट इज c? 7x. व्हाट इज d? 5x. पुट इन द फॉर्मूला. सिर्फ फॉर्मूले में c को क्या लिखना है? इस फॉर्मूले में c को 7x, d को क्या लिखना है? 5x. तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट वर्ड? 2 cos. पहला वर्ड cos है बेटा. 2 cos c प्लस d बाई 2. c प्लस d बाई 2. फिर क्या है? साइन c माइनस d बाई 2. 7x माइनस 5x बाई 2. यहां फॉर्मूला लगाओ cos c प्लस cos d का. यहां साइन c माइनस साइन d. 2 से 2 कैंसिल. ये टोटल होगा 12x. 12x बाई 2 6x. तो बेटा cos 6x. ये होगा 2x. 7x माइनस 5x 2x. 2x बाई 2x. तो cos x. ये हो गया 12x. 12x बाई 2 6x. तो cos 6x. ये कितना होगा? 2x. 2x बाई 2x. तो दिस इज sin x. कैंसिल. cos x बाई sin x क्या होता है? cot x. एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने आपको पढ़ाए, इन सब में ये बात तो आप कंफर्म हो गए कि भाई हमें तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशंस करनी है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. 5th वन, उसको समझे ध्यान से. फिफ्थ क्वेश्चन अभी आपका. रिजल्ट लिखा है एज यूजुअल बेटा. प्रूव दैट कि भाई cos x माइनस cos 3x. cos x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस sin x. sin 3x माइनस sin x. इसको बेटा हमें इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट 2x. प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट 2x.
सिक्स्थ क्वेश्चन है इसके बाद प्रूव दैट। प्रूव दैट के क्वेश्चंस नहीं है सारे कि भाई कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1/√2। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है। अभी अगर आपने इसे, जिसने पिछले 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे तो उसको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या टेम्पटेशन करनी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने कंसीडर की बेटा लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे वर्ड लिखा है कोस एक्स माइनस कोस 3x, डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास साइन 3x और माइनस में है भी साइन x। यहां पे ये जो एंगल है x, इस एंगल को आप क्या डिस्क्राइब करो, c, और जो आपका कौन सा एंगल है 3x, उस एंगल को क्या डिस्क्राइब करो, d। इस एंगल को यहां क्या डिस्क्राइब करो, c, और इस एंगल को यहां क्या डिस्क्राइब करो, d। अब देखिए यहां कितने कोस हैं आपके पास, 2 कोस हैं और उनका क्या है डिफरेंस, तो कोस c माइनस कोस d। कि भाई कितने कोस है हमारे पास, 2 कोस है और उनका क्या है डिफरेंस, तो कोस c माइनस कोस d। व्हाट इज c, x, व्हाट इज d, 3x, पुट इन द फॉर्मूला। ये c है, ये d है, और क्लियरली मेंशन हो गया कि हम ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, तो इसमें c को x लिखिए, d को 3x लिखिए। तो यहां आपके पास क्या बनेगा भाई, 2 साइन c प्लस d x प्लस 3x बाई 2। फिर क्या होगा साइन, अब सोच समझ के भी, साइन d माइनस c बाई 2, तो 3x माइनस x बाई 2। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको कि कोस c माइनस कोस d कहता है भी 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ये वर्डिंग जरूर ध्यान रखना। नाउ यहां कौन सा फॉर्मूला बेटा, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d। पहला वर्ड पढ़िए, 2 कोस c प्लस d 3x प्लस x बाई 2। फिर क्या होगा भाई, साइन c माइनस d 3x माइनस x बाई 2। यहां कौन सा फॉर्मूला, कोस c माइनस कोस d, यहां कौन सा फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d। सिर्फ ये फॉर्मूला लगाइए और सोल्व करना है रिजल्ट्स। ये टोटल हुआ 4x, x प्लस 3x क्या हुआ 4x, 4x बाई 2 2x, तो दिस इज बेटा साइन 2x इंटू 3x माइनस x क्या हुआ 2x, 2x बाई 2 x, तो इंटू साइन x। What is 3x plus x, 3x plus x 4x, 4x by 2 2x, तो ये हो गया बेटा cos 2x into what is 3x minus x, 2x, 2x by 2 x, तो this is sin x। sin by cos tangent, तो what is the result बेटा, tangent 2x, और यही आपकी क्या है right hand side, this is your right hand side। पिछले जो भी आपने 5-6 क्वेश्चंस पढ़े उनसे एक बात तो आप 100% क्लियर हो गए हो कि भाई अगर 2 कोस हैं उनका सम है तो ये फॉर्मूला, अगर 2 कोस है उनका डिफरेंस है तो ये फॉर्मूला, 2 साइन है सम है तो ये फॉर्मूला, डिफरेंस है तो ये फॉर्मूला। सिर्फ पिछले 5-6 क्वेश्चंस में हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और कैलकुलेशंस किए हैं कि भाई सी की जगह ये आया, सी की जगह लिख दिया, डी की जगह आया, डी की जगह लिख दिया, सिर्फ कैलकुलेशंस की। ओके, तो ये क्वेश्चन है 6, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप, और जो मैं बातें आपसे कह रहा हूं उनको प्लीज ध्यान से सुनेंगे। 6 क्वेश्चन को करने के
हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट। वो दोनों कॉन्सेप्ट एक मैं आपको बता रहा हूं जो आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, एक जो हम यहां पे अटेम्प्ट करेंगे। आपको याद हो तो 3.6 एक्सरसाइज में हम लोगों ने साइन 15 डिग्री फाइंड करना सीखा था, साइन 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, कोस 105 डिग्री, इस तरह की बातें सीखी थी अगर आपको याद हो तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ये आइडिया जो मैं यहां करवा रहा हूं वो याद नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि कैन वी फाइंड कोस 15 डिग्री, क्या हम कोस 15 डिग्री फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। कि 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं, सोल्व करें। इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, साइन 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं और सोल्व करें, कैलकुलेशंस करें। समझ गए पहला प्रोसेस मैंने क्या बोला है? इसको क्या लिख लेंगे आप, 45 माइनस 30 ना, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री सीखे हैं बेटा आप 3.6 में। तो यहां फॉर्मूला लगा दें कोस ए माइनस बी का, यहां फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, फॉर्मूला लगाएं, वैल्यूज लिखें, कैलकुलेशंस करें, यू विल गेट योर रिजल्ट। यहां क्या सीखना है वो सुनिए। ये चारों फॉर्मूले ये कहते हैं कि इन फॉर्मूले में या तो दो साइन ही है या दो कोस ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक साइन एक कोस है, इनमें दो साइन, इसमें दो साइन, दो कोस दो कोस। तो या तो फॉर्मूले में दोनों कोस हो या दोनों साइन। तो लॉजिक ये कहता है या तो आप इसको साइन बना दो या इसको कोस बना दो। मीनिंग या तो इसको साइन बना दो तो दोनों साइन हो जाएंगे, और अगर इसको कोस बनाओगे तो दोनों कोस हो जाएंगे। चॉइस आपकी। तो अब आप सोचिए कि भाई साइन कोस में बनता कब है, क्या कोस साइन में कब बनता है? जब एंगल क्या हो, 90 माइनस। ओके, तो हम इसकी कंसीडर क्या करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए पहला लॉजिक क्लियर हो गया जो मैंने बोला है आप सबको। दूसरा लॉजिक क्या है कि भाई हम ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो इसमें ये चीज है, एग्जाम में आए तो कोई भी प्रोसेस कीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कि हमारे पास ये चार फॉर्मूले कहते हैं भी दो साइन का सम हो, फॉर्मूला लगाइए, डिफरेंस हो, फॉर्मूला लगाइए, दो कोस हो, दो कोस का डिफरेंस हो, बस ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक कोस है और एक साइन है, और फॉर्मूला लगेगा या तो दोनों साइन या दोनों कोस। ओके, तो या तो इसको साइन बनाओ या इसको कोस बनाओ। अब सपोज कीजिए मैं इसको कोस बनाना चाहता हूं, तो अगर मैं साइन को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, कोस में, तो ये प्रोसीजर पढ़ चुके हो 3.4 में आप, कि साइन को क्या बनाना चाहता हूं मैं, कोस। तो एंगल होना चाहिए 90 माइनस 90 प्लस, इस टाइप से ना। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कोस 15 डिग्री। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। 15 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अच्छा आप सोचिए मैंने इसको 90 डिग्री माइनस 75 क्यों लिखा, क्योंकि मैं साइन को कोस बनाना चाहता हूं, और साइन कोस में तब बनेगा जब एंगल होगा 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस। यहां पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75, इतना सा लॉजिक है। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, कि भाई 90 माइनस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। एंगल अगर 90 माइनस है तो साइन कोस में चेंज होगा, तो माइनस कोस 75 डिग्री, माइनस कोस 75। क्लियर है आप सभी यहां तक कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, एंगल अगर 90 माइनस है तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस 75 डिग्री। अब कितने कोस हो गए, दो आपके पास, और उन दोनों कोस का यहां पे क्या है, डिफरेंस। तो दिस इज द फॉर्मूला। इस एंगल को आप क्या नाम दें, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, सी। इस एंगल को सी नाम दीजिए, और इस एंगल को क्या नाम दीजिए, डी। तो विच फॉर्मूला, कोस सी माइनस कोस डी। व्हाट इज सी,
15 डिग्री, व्हाट इज दी 75, पुट इन द फॉर्म। तो ये हम लोगों को मिलेगा बेटा यहाँ पे 2 sin 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री बाई 2, c प्लस डी बाई 2। फिर क्या होगा साइन, फिर पढ़िए क्या है d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाई 2 कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस सी बाई 2। ये टोटल क्या होगा बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री बाई 2 45 डिग्री, तो 2 साइन 45 डिग्री। 75 माइनस 15 60, 60 बाई 2 30, तो साइन 30 डिग्री। 2 साइन 45 डिग्री होता है 1 बाई रूट 2, साइन 30 डिग्री होता है 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो व्हाट इज योर रिजल्ट 1 बाई रूट 2। दिस इज योर राइट आंसर। तो नो डाउट जो आपको फर्स्ट प्रोसीजर मैंने बोला उससे करना चाहे तो उससे कर लीजिए, 45 माइनस 30 45 माइनस 30 फॉर्मूला लगाएं, और चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चॉइस आपकी। 7th क्वेश्चन है बेटा उसका, वो सुनिए। सेवंथ में हमें प्रूव करना है कि वे प्रूव दैट साइन 20 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री प्लस साइन 170 डिग्री, और इसको हमें प्रूव करना है भी जीरो के इक्वल, कि प्रूव दैट कि दिस नंबर इज इक्वल्स टू जीरो, कि साइन 20 प्लस साइन 140 डिग्री प्लस साइन 170 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। रिजल्ट क्या करना चाहते हैं प्रूव, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड कंसीडर की भी हमने। तो इस लेफ्ट साइड में आप ये पढ़ो कि कितने साइन है आपके पास, 3 साइन है, और उन तीनों का क्या है सम। कल हमने किस में पढ़ा था, प्रोडक्ट में। यहां क्या है सम। अब फॉर्मूला कितने साइन पे लगेगा, 2 पे, तो पहले 2 साइन कंसीडर कर लीजिए, ये दोनों। भी सिंपल सी बात है बेटा, कितने साइन है यहाँ पे, 3 साइन। अब ये बताओ कि सम में है, डिफरेंस में, या प्रोडक्ट में। भी सम में है, साइन सी प्लस साइन डी कितने पे लगेगा, सिर्फ 2 पे ना। तो भाई हम इन दोनों पे क्या लगा रहे हैं फॉर्मूला, और इसको एज छोड़ देते हैं फिलहाल। तो इस एंगल को क्या डिस्क्राइब करो आप, सी, और इस एंगल को क्या डिस्क्राइब कर दो, डी। साइन सी प्लस साइन डी, चाहे इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना, चॉइस आपकी है, ठीक है। और ये एडिटिव छोड़ देते हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी अब तक याद हो जाना चाहिए बेटा, 2 साइन सी प्लस डी, तो 20 डिग्री प्लस 140 डिग्री बाई 2। फिर क्या होगा, कोस सी माइनस डी 20 डिग्री माइनस 140 डिग्री बाई 2, और प्लस में क्या हो गया अभी साइन 170 डिग्री। इसको आप लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि फॉर्मूला कितने पे अप्लाई होना था, सिर्फ 2 पे, और वो हमने यहां अप्लाई कर दिया साइन सी प्लस साइन डी पे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब ये हो गया बेटा 2 साइन, इन दोनों का क्या सम होगा, 160, 20 प्लस 140 160 बाई 2 80 डिग्री, तो साइन 80 डिग्री। इन दोनों का क्या डिफरेंस, माइनस 120, माइनस 120 बाई 2 माइनस 60, तो माइनस 60 डिग्री, और प्लस साइन 170 डिग्री, प्लस साइन 170 डिग्री। अब आप यहां पे क्या सोच सकते हैं, कोस माइनस थीटा, कि वी कैन थिंक हियर, यहां कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, कोस माइनस थीटा। अब कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो नेगेटिव हटा दें यहां से, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगा बेटा, कोस माइनस थीटा,
और दो ही पॉजिटिव होते हैं, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा नेगेटिव हटाते हैं यहां से। ओके, तो दिस इज 2 साइन 180 डिग्री और इनटू कोस 60 डिग्री। व्हाट इज कोस 60 डिग्री? 1/2 प्लस साइन 170 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, तो ये अब हम लोगों को यहां मिलेगा बेटा साइन 80 डिग्री और प्लस साइन 170 डिग्री। क्लियर है आप सभी यहां तक? नेक्स्ट, अब इसके बाद आप क्या सोचना चाहेंगे वो गौर करिए कि अगर अब हम यहां पे क्या लिखना चाहें, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, तो वो हम क्या सोचेंगे यहां पे, अब साइन सी प्लस साइन डी, तो उसमें बेटा क्या होगा यहां पे, वो अब रिजल्ट क्या दिखाना है, 0। रिजल्ट एक मिनट बेटा, रिजल्ट क्या दिखाना है आपको, 0। सॉरी दिस इज कोस नॉट साइन, ये आपका कोस है बेटा, सॉरी दिस इज योर कोस नॉट साइन, यहां पे बेटा कोस है, तो दिस इज योर कोस। अब देखिए अब नो डाउट इसमें एक साइन है और एक कोस है। अब कहोगे जी हम इसको क्या बना लें, साइन, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है भी या तो दो साइन हो या दो कोस हो। ऐसा फॉर्मूला नहीं है ना कि जिसमें एक साइन एक कोस है, या तो दोनों साइन ही है या दोनों कोस ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या बनाना चाहेंगे, साइन। अब साइन कहता है अगर आपको कोस को क्या बनाना है, साइन, तो एंगल होना चाहिए 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस। तो बेटा अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, साइन 80 डिग्री प्लस कोस, इसको नो डाउट अब मैं ऐसे लिख दूंगा 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अच्छा क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्योंकि भाई यहां पे एक साइन रह गया और एक कोस रह गया, एक साइन रह गया और एक कोस, और उनका सम है, लेकिन फॉर्मूला कहता है भी या तो दोनों साइन होने चाहिए या दोनों कोस होने चाहिए, इज द फॉर्मूला। तो हम इसको कोस को क्या बनाना चाह रहे हैं, साइन बनाना चाह रहे हैं ना कोस को, तो एंगल होना चाहिए 90 माइनस 90 प्लस का एंगल हुआ है, तो 90 प्लस 80 डिग्री। 90 प्लस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस का हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हुआ, नेगेटिव, तो प्लस माइनस का हो गया, और 90 डिग्री प्लस है तो कोस साइन में चेंज होगा, तो भाई साइन 80 डिग्री। व्हाट इज दैट, 0। क्लियर है आप सब यहां तक? तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं इस टाइप के, तो इनमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट हुआ भाई, कितने साइन है, 3, फॉर्मूला कितने पे लगता है, 2 साइन है एक कोस है, फॉर्मूला 2 साइन पे लगता है या 2 कोस पे, तो यहां 2 साइन थे, उनका क्या था, सम, अप्लाई द फॉर्मूला है। सो फिर यहां पे आपके हमें पता चला भी एक साइन है एक कोस है, फॉर्मूला या तो 2 साइन पे या 2 कोस पे, तो इसको हमने किस में बनाना चाहा, साइन में, तो कोस साइन में तब चेंज होगा जब एंगल 90 माइनस 90 प्लस हो, तो 90 प्लस लिखिए, सोल्व हो गया। तो बेटा आपको यहीं तक पढ़ना है, इस टाइप के जो इजी क्वेश्चंस हो जिनमें आपको लगे कि भी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, वो अटेम्प्ट करें। ये तो आप यहीं तक पढ़ें और बहुत अच्छे से ये फॉर्मूले याद करें, जो भी एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं उनको डेली रिवाइज करें आप, जिससे आपके माइंड में अच्छे से वो फॉर्मूले सेटअप रहें, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको याद रहे हर एक्सरसाइज के, तो नो डाउट इन द फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी। ये नहीं है कि भी +1 में और जगह फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, बहुत जगह यूज होंगे ये फॉर्मूले। तो प्लीज ये फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए आपको। ओके, तो यहीं तक पढ़ना है बेटा, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।